अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फ़िक़्ह हनाफ़ी और उसके दलाइल एपिसोड नंबर 6 को आप सुने। सवाल है मीरपुर कश्मीर वालों से, क्या भतीजा और भतीजी को ज़कात दे सकते हैं? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर भतीजा भतीजी शरई हक़दार हो, शरई मुस्तहिक हो और गैर सैयद गैर हाशमी हो तो इसको ज़कात देना जायज़ है, बल्कि अफजल है और इसका सवाब डबल है, क्योंकि इसको सदका देने से सिला रहमी भी हो जाएगी और सदका भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा, अल्लाह ताला किसी शख्स का सदका कबूल नहीं फरमाता कि इस हालत में कि उसके अहले कुराबत यानी उसके अहले कुराबत सिला रहमी के मोहताज हों और वो गैरों को सदका कर दे। और कसम उस ज़ात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान, अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। रहमती यानी कबूल ना होने से मुराद है कि इस पर उसको सवाब नहीं मिलेगा। यानी नाज़रीन, जो सदका गैरों को दे, अपनों को ना दे, अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह करीम उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा और अल्लाह पाक उसका सदका भी कबूल नहीं फरमाता जो अपने रिश्तेदारों को छोड़कर गैरों को देता है। डबल सवाब है। अगर करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें सदका दिया जाए, सिला रहमी करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भैंस की कुर्बानी करना कैसा है? इमाम आज़म के नजदीक क्या मौक़िफ़ है और उसकी दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भैंस या कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है। हज़रत सैयदना लैस बिन अबी सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि भैंस और बुख्ती ऊँट अज़वाज समानिया यानी 7 नर और मादा में शामिल है। 8 समानिया क्या होता है? 8 होता है ना। 8 नर और मादा में से हैं, यानी कट्टे की और भैंस की कुर्बानी जायज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या कुर्बानी करने वाला अपने जानवर का गोश्त खा सकता है? इमाम आज़म का इसमें मौक़िफ़ क्या है? दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अपने कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाना जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन मस्जिद ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह भूखे खाली पेट तशरीफ़ ले जाते और वापस आके अपने कुर्बानी के जानवर में से कलेजी से खाने से इब्तिदा करते थे। और इसकी दलील हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी साबित है कि आपने एक मरतबा 2 मेंढू की कुर्बानी फरमाई और अपने गुलाम से फरमाया कि इनमें से कुछ गोश्त मेरे खाने के लिए ले आओ। जी जनाब, कुर्बानी करने वाला अपने जानवर का गोश्त खा सकता है। हदीस भी आपने सुन ली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फसल की ज़कात किस तरह निकाली जाए? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का इसमें मौक़िफ़ क्या है और दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फसल की ज़कात मुकम्मल पैदावार में से 10वां हिस्सा यानी 10वां हिस्सा उशर है और मुकम्मल पैदावार में से 10वां हिस्सा उशर है और निस्फ़ पैदावार में से 20वां हिस्सा यानी कि 5% है। और इसकी दलील रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस खेती को आसमान यानी बारिश सैराब करे उसमें उशर है और जिस खेती को डोल के जरिए सैराब किया जाए उसमें निस्फ उशर है। जनाब, याद रहे कि इमाम आज़म का मौक़िफ़ यह है कि उशर का मतलब मुकम्मल पैदावार का 10वां हिस्सा होता है, यानी 10% होता है, और निस्फ उशर का मतलब पूरी पैदावार का 20वां हिस्सा यानी 5% होता है। और आपने हदीस में सुन ली कि जिस खेती को आसमान सैराब करे, यानी खुद बारिश से ही वो फसल उगती है, तो उसका
عشر پورا ہے، اور جس کو ڈول سے سیراب کیا جائے اس میں آدھا عشر ہے۔ ظاہر اس کی پوری ایک تفصیل ہے، تو وہ کسان، وہ زمیندار حضرات جن کی فصلیں ہوتی ہیں انہیں عشر دینا چاہیے، یہ فرض ہے، اس کو ادا کریں تاکہ آپ کی فصلوں میں اور برکتیں ہوں، اور آپ اگر نہیں دیتے تو یہ وہ گناہ ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے نا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ مزید ایپیسوڈ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔